हेलो एवरीवन, प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को IUPAC नेम लिखने के लिए जो रूट वर्ड का यूज होता है वो 1 to 100 क्या नेमिंग होता है उसका मैं ट्रिक बताऊंगा और वो बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि रूट वर्ड जो है, एक कार्बन हो तो मेथ लिखा जाता है और 2 कार्बन हो तो इथ लिखा जाता है, 3 कार्बन हो तो प्रॉप लिखा जाता है, 4 कार्बन हो तो ब्यूट लिखा जाता है, 5 कार्बन हो तो पेंट लिखा जाता है और 6 कार्बन हो तो हेक्स लिखा जाता है, 7 कार्बन हो तो हेप्ट लिखा जाता है और 8 कार्बन हो तो ऑक्ट लिखा जाता है, 9 कार्बन हो तो नॉन लिखा जाता है, 10 कार्बन हो तो डेक लिखा जाता है और 10 के बाद हम 10 का गैप ले रहे हैं तो 20 लिखा जाएगा तो आइकोस लिखा जाएगा। 30 कार्बन हो तो ट्राई काउंट लिखा जाएगा। 40 कार्बन है हो तो टेट्रा काउंट लिखा जाता है। 50 कार्बन हो तो पेंटा काउंट लिखा जाता है। 60 कार्बन हो तो हेक्सा काउंट लिखा जाता है और 70 कार्बन हो तो हेप्टा काउंट लिखा जाता है। 80 कार्बन हो तो ऑक्टा काउंट लिखा जाता है। 90 कार्बन हो तो नोना काउंट लिखा जाता है। 100 कार्बन हो तो हेक्ट लिखा जाता है। अब इधर देखिए कि यहाँ से यहाँ 10 तक तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। यदि 10 कार्बन हो तो वहां तक आपको याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं 10 के बाद गैप है, 10 का गैप है 20, फिर 20 का याद रखना पड़ेगा, आइकोस होता है। C30 का याद रखना पड़ेगा, ट्राई काउंट होता है। C40 का याद रखना पड़ेगा, टेट्रा काउंट होता है। 10 गैप पे आप याद रखिए बीच, और उसके बाद इजिली आप उसके आगे लिख सकते हैं। जैसे 10 तक हम बता दिए हैं, अब फिर उसके बाद 20 बताए तो 11 से लेकर, यदि कार्बन 11 हो, 11 से लेकर कार्बन 19 तक क्या नेमिंग होगा इसको चलिए देखते हैं। इसको देखने, सपोज C11 है तो इसको लिख सकते हैं 10+1। इसको 10+1 लिख देंगे तो 10, यदि 10 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं डेक, और एक कार्बन इधर आ गया तो इसको पहले लिख देंगे, मतलब इसको बाद में और इसको पहले। तो इसके लिए डेक यूज करेंगे और इसके 1 के लिए देखिए यहाँ 1 से 9 डिजिट जब आएगा कार्बन की नंबर में तो 1 के लिए या तो हेन लिखेंगे या अन लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यदि हेन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 के लिए हेन, तो इसको पहले लिखते हैं, इस साइड वाले को पहले लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हेन। इसको 10 को क्या लिखते हैं, यहां देखिए 10 को डेक लिखते हैं तो हेन डेक हो जाएगा, या नहीं तो हेन के जगह पे अन भी लिखते हैं तो इसको अनडेक भी कह सकते हैं, अनडेक कह सकते हैं। तो ये 11 के लिए हुआ। अब 12 के लिए देखते हैं, यदि कार्बन की संख्या 12 हो तो इसको रूट वर्ड क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 10+2, इसको 10+2 लिख सकते हैं। 10 के लिए हम लिखते हैं डेक और 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2 के लिए यहां देखिए DO लिखते हैं, डू। तो इसको उल्टा के लिख देते हैं, इस साइड वाले को डिजिट जो है इस साइड वाले को इस साइड लिख देते हैं तो डू डेक किसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डू डेक कहेंगे। ये C12 हो गया। अब चलते हैं C13 का। C13, जब कार्बन की संख्या 13 हो तो रूट वर्ड क्या होगा इसके लिए देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 10+3, 10+3 लिख सकते हैं। तो 10 के लिए डेक होता है और 3 के लिए यहां देखिए ट्राई होता है। 3 के लिए क्या यूज किए, ट्राई, तो TRI, ट्राई। तो इसको उल्टा के लिखते हैं तो ट्राई डेक हो जाएगा। इसका क्या नेम हो जाएगा, ट्राई डेक, TRI, ट्राई डेक। यानी C13, यदि कार्बन की संख्या 13 हो तो रूट वर्ड हो जाएगा ट्राई डेक, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ट्राई डेक। अब इसी तरीके से C14 के लिए, C14 के लिए इसको लिख सकते हैं 10+4, तो इसका 10 के लिए डेक, 4 के लिए क्या लिखते हैं, 4 के लिए यहां से देख लीजिए टेट्रा लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। तो इसको उल्टा करके लिखते हैं तो C14 का रूट वर्ड जो हो जाएगा, टेट्रा पहले और डेक को बाद में लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा डेक। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा डेक हो जाएगा। ये टेट्रा डेक 14 हो गया। इसी प्रकार C15, C16, C17, C18, C19 तक देखिए 15 हो जाएगा तो डेक, 10 के लिए डेक सब में लगेगा। अब लास्ट वाला डिजिट जो 5 है यहां से उठा लेंगे पेंटा, तो क्या हो जाएगा, पेंटा डेक हो जाएगा। इसका पेंटा डेक हो जाएगा। इसी 15, यदि कार्बन की संख्या 15 हो तो रूट वर्ड हो जाएगा पेंटा डेक। इसमें क्या हो जाएगा, हेक्सा डेक। यहां देखिए हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा का यूज होता है तो इसका हो जाएगा हेक्सा डेक। 7 के लिए
हेप्टा, यहाँ पे क्या होता है 7 के लिए हेप्टा होगा, HEPTA हेप्टा। तो 7 के लिए क्या ये क्या हो जाएगा, ये 6 के लिए हेक्साडेक, 7 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए इधर से 8 का यहाँ से उठा लेंगे तो 8 का ऑक्टा यहाँ हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा ऑक्टा, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्टाडेक, ये ऑक्टाडेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नोना डेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नोना डेक, ये रूट वर्ड हो गया। तो ये था C11 से लेकर C90 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं अब C20 का यहाँ पे रूट वर्ड आई कोस है, तो C21 से चेक कर, C21 से लेकर C29 तक देखते हैं क्या होगा रूट वर्ड। रूट वर्ड कैसे निकालेंगे, तो देखिए C21 इसको लिख सकते हैं 20 + 1, 20 + 1, 20 के लिए यहाँ देखिए आई कोस है, तो इसके लिए ये क्या लिखेंगे आई कोस, और इसके लिए 1 के लिए यहाँ पे देखिए हेन या अन, तो क्या लिख देंगे हेन। तो इसको हम लोग इस साइड वाले को पहले लिखते हैं, आई कोस इस साइड वाले को बाद में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हेन आई कोस, आई कोस। आई को नहीं लिखते हैं इसमें, आई जो है 21 से लेकर 29 तक आई नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हेन कोस या अन कोस, हेन के जगह पे अन भी लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अन कोस हो जाएगा। अब चलते हैं 22, C22 यदि है कार्बन की संख्या 22 है, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका रूट वर्ड 20 + 2 लिख सकते हैं। तो 20 के लिए हम लोग देखिए आई कोस का यूज होता है आई कोस, और 2 के लिए यूज होता है डू का, तो इसको लिख देंगे डू, आई तो लिखेंगे नहीं कॉस, डू कॉस। इसका C22 का क्या रूट वर्ड हो जाएगा डू कॉस हो जाएगा। अब C23 के लिए देखिए क्या होगा, C23 के लिए इसको लिख सकते हैं 20 + 3, तो इसको 20 को लिख देंगे 20 को लिख देंगे आई कॉस, और 3 के लिए ट्राई है ट्राई, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, इस साइड वाला इस साइड लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ट्राई, आई को नहीं लिखेंगे ट्राई कॉस हो जाएगा। C23 के लिए ट्राई कॉस हो गया। अब चलते हैं आगे C24, C25, C26, C27, C28, C29, C29 इतना तक। तो कार्बन की संख्या यदि 24 है तो 20 को आई कोस लिखते हैं, तो कॉस, और ये 4 के लिए 4 के लिए देखिए टेट्रा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा आई लिखेंगे नहीं टेट्रा कॉस। इसका हो जाएगा पेंटाकॉस, इसका हो जाएगा हेक्साकॉस, इसका हो जाएगा हेप्टाकॉस, इसका हो जाएगा ऑक्टाकॉस, इसका हो जाएगा नोनाकॉस। तो ये C20 तक हो गया। अब देखते हैं हम लोग जब 20 तक हो गया तो C30 के लिए देखिए ट्राई एकाउंट है, C30 के लिए क्या है ट्राई एकाउंट है, तो 31 C यदि 31 हो, 31 से लेकर C39 तक को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे देखिए C31 को लिख सकते हैं 30 + 1, 30 + 1 लिख सकते हैं। तो 30 + 1 लिख सकते हैं। 30 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग ट्राई अकाउंट, इसके लिए हम लोग ट्राई अकाउंट यूज करेंगे, ट्राई अकाउंट, ट्राई अकाउंट यूज कर दिए। 1 के लिए यहां से हैन का यूज करेंगे, लेकिन हम लोग करते क्या है लास्ट वाले को डिजिट को इस साइड लिख देते हैं और इसके वाले को उस साइड लिख देते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाए हैन ट्राई अकाउंट। इस C31 का रूट वर्ड हो जाएगा हैन ट्राई अकाउंट, ये हो गया। इसी तरीके से C32, C33, C34, C35 सबका इसी तरीके से लिखेंगे। एक हम और लिख देते हैं C39 का इसको हम लिख सकते हैं 30 + 9, तो इसमें क्या हो जाएगा 30 को लिखेंगे ट्राई अकाउंट और 9 को लिख देंगे नोना, तो नोना लिख देंगे, तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नोना ट्राई अकाउंट। ये हो गया C31 से लेकर C39। इसी प्रकार C40 का यहाँ पे है टेट्रा अकाउंट,
तो टेट्रा काउंट तो C40 से लेकर C41 से लेते हैं C49 तक। तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए C41 का देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 40 + 1। 40 को हम लोग लिखते हैं टेट्रा काउंट, तो ये 40 को क्या लिख देंगे, टेट्रा काउंट, टेट्रा काउंट। और 1 को लिख देंगे हेन या अन, हेन भी लिख सकते हैं या अन भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई है। तो क्या करेंगे, हेन, हेन को शुरू में लिख लेंगे, तो इसको उल्टा के लिखते हैं, इसको इस साइड, इसको इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा, हेन, हेन टेट्रा काउंट, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा काउंट, या इसको अन टेट्रा काउंट भी कह सकते हैं, टेट्रा काउंट, दोनों में से कोई एक। इसी प्रकार C42 का निकल जाएगा, यहां 2 लगा देंगे, 2 के लिए जो यूज हुआ डू का यूज करेंगे। C43 का 3 के लिए जो यूज हुआ ट्राई का यूज करेंगे। इस तरीके से C49 का एक देख लेते हैं। C49 को 40 + 9 लिख सकते हैं। 40 के लिए टेट्रा काउंट का यूज करेंगे, टेट्रा, टेट्रा CONT काउंट। इसके लिए 9 के लिए नोना का यूज करेंगे, तो इसको उस साइड पलट देंगे, नोना काउंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नोना टेट्रा काउंट हो जाएगा। अब चलते हैं C41 से लेकर 49 तक हो गया। तो अब देखते हैं C51 से लेकर C59 तक का रूट वर्ड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं C51, इसको 50 + 1 लिख सकते हैं। 50 पे जो है यहाँ देखिए पेंटा काउंट है, तो पेंटा काउंट ये तो हो गया पेंटा काउंट। 50 के लिए पेंटा काउंट लिख देंगे, और 1 के लिए हेन होता है, इसको उल्टा के लिख देंगे, तो हेन पेंटा काउंट हो जाएगा। या हेन के जगह पे अन भी होता है, तो अन पेंटा काउंट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम ये हो गया 50 तक, इस प्रकार आप C60 से लेकर C69 तक लिख सकते हैं। जैसे C65 एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसी प्रकार आप पूरा बना सकते हैं 100 तक। तो C65 है, तो इसको लिख सकते हैं 60 + 5। 60 का जो है यहाँ देखिए, 60 का क्या है, हेक्सा काउंट है। सब में देखिए, इसमें भी है काउंट 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 काउंट, सब में काउंट लग रहा है। और इस साइड जो है, जैसे 80 है तो 8 को ऑक्टा कहते हैं, तो ऑक्टा काउंट हो गया। जैसे ये 7 को हेप्टा कहते हैं, और 10 के लिए काउंट का यूज हो गया, हेप्टा काउंट हो गया। तो इसी प्रकार से 65 को 60 + 5 करेंगे, और 60 के लिए क्या यूज हुआ, हेक्सा काउंट। तो इसके लिए हम हेक्सा काउंट लिखेंगे, हेक्सा काउंट। और 5 के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए 5 के लिए पेंटा लिखेंगे, तो ये इसके लिए पेंटा लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, C65 का रूट वर्ड हो जाएगा। इसको पहले लिख देंगे, तो पेंटा, पेंटा हेक्सा काउंट, पेंटा हेक्सा काउंट हो गया, पेंटा हेक्सा काउंट हो गया। तो ये हो गया 65 का। इसी तरीके से 60 वाले सीरीज का एग्जाम्पल से समझ गए। अब चलते हैं C71 से लेकर C79 तक। C71 से लेकर 79 तक जो है, सपोज एक निकाल लेते हैं C72 का। तो 72 का 70 + 2 कर सकते हैं। 70 का देखिए, 70 का हेप्टा काउंट है, तो इसको लिख देंगे हेप्टा काउंट, इसको हेप्टा काउंट। और 2 को लिख देंगे, 2 को डू लिखते हैं, तो डू हेप्टा काउंट हो जाएगा इसका। तो इसी तरीके से सपोज एक और C79 का 78 का देख लीजिए। तो 70 + 8, 70 को हेप्टा काउंट बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं, तो ऑक्टा हेप्टा काउंट बोल सकते हैं इसको। इसी प्रकार चलते हैं C81 से लेकर 90 तक, C90 तक। एक एग्जांपल ले लेते हैं C83 का। 83 लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 80 + 3। 80 को हम लोग ऑक्टा काउंट बोलते हैं, ये हो गया ऑक्टा काउंट, ऑक्टा काउंट। 3 को देखिए यहाँ पे ट्राई यूज होता है, तो ट्राई ऑक्टा काउंट। इसको उल्टा के पढ़ते हैं, तो ट्राई ऑक्टा काउंट ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्टा काउंट, ऑक्टा काउंट। ये 83 हो गया। सपोज एक और ले लेते हैं C88। तो देखिए 88 में 80 + 8, 80 + 8, 80 के लिए क्या यूज होता है, ऑक्टा काउंट। तो ऑक्टा काउंट इसको लिखेंगे ऑक्टा काउंट, 8 को लिखेंगे ऑक्टा।
तो क्या हो जाएगा, ऑक्टा ऑक्टा काउंट हो जाएगा। इसको पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा, इसका रूट वर्ड हो जाएगा ऑक्टा, ऑक्टा इधर लिख दिए, फिर ऑक्टा काउंट को इसके साथ लिख देंगे, ऑक्टा काउंट, ऑक्टा ऑक्टा काउंट हो जाएगा। तो ये C88। अब 90 वाला सीरीज में चलते हैं। C91 से लेकर C99 तक देख लेते हैं। तो सपोज C94 का देख लेते हैं एक, तो इसको लिख सकते हैं 90 + 4। 90 का क्या है, यहाँ पे देखिए नोना काउंट है, तो इसको ये हो गया नोना काउंट, ये हो गया नोना काउंट। अब 4 को लिख सकते हैं, 4 को देखिए टेट्रा है, टेट्रा लिखा हुआ है, इसको उल्टा के लिखिए टेट्रा नोना काउंट। ये C94 का यदि कार्बन की संख्या 94 है तो इसका जो रूट वर्ड होगा, ये इस लास्ट वाले को पहले लिखेंगे या शुरू वाले को लास्ट में लिखेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा टेट्रा नोना काउंट, नोना काउंट। एक और देख लेते हैं, C98 का देख लेते हैं। C98 का क्या नाम होगा, तो C98 का नाम होगा